वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लास 9th का चैप्टर मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर है और इसमें हम करने वाले हैं पेज नंबर 77 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। First question says, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? अब एक्सेलरेशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या होता है जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, राइट। अब इस केस में पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इंक्रीज कर रही है, तब हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है विच इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज नहीं कर रही है। सो दैट मीन्स इंक्रीज इन वेलोसिटी बट नॉट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम बोलते हैं इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। अब आपको मालूम है एक्सेलरेशन जब हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वो हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। सो अब हमारे पास हम क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड जो है वो 80 से 60 पे आ रही है। सो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 80 थी और फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड्स का। अब आपको मालूम है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट मीन्स हमें आंसर भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कैलकुलेट करना है। तो आंसर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कैलकुलेट करने के लिए हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यू हमारे को गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही चीज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी यूज करी है। सो नाउ व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस तो आपको क्या मिल जाएगा, 80 इंटू 5 एंड देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पे आप इसको पहले कट कर दीजिए, 2 से कट कर रहे हैं सो यू विल गेट 40। सो दिस विल गिव यू 200 अपॉन 9। तो जब आप इसे डेसिमल्स में निकालेंगे यू विल गेट 22.2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं v की। सो v हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट, 60 इंटू 5, 6 5 आपके पास होता है 30। सो ये हो गया 300 अपॉन 18। तो यू विल गेट 16.66 मीटर पर सेकेंड। सो u और v दोनों आपके पास आ गए हैं मीटर पर सेकेंड में। अब आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, v हमको गिवन है, v जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज, मैं इसको यहीं पे ही आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। सो v जो हमें गिवन है दैट इज 16.66 माइनस u हमें गिवन है 22.2 डिवाइडेड बाय द टाइम, टाइम इज 5 सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखिए आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो जब आप 16.66 में से 22.2 माइनस करेंगे यू विल गेट, जो भी आंसर आता है यहाँ पे उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 के साथ। सो 22.2 को में से आप माइनस करिए 16.66, सो दिस इज 2.2। सो हम यहाँ पे इसको 2 ही लिख देते हैं, this is 2.2, so let's write it 6. So you will get 6, and here also आपने 11 minus 6 किया, you will get 5, and then 6.56 divided by 5. So आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन है which is value is 1.112 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या इंडिकेट करती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ये इंडिकेट कर रही है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज
ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेके चलेंगे, 0। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब v कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको गिवन है 10 मिनट्स। अब यहाँ पे देखो हमें किन किन चीजों को चेंज करना है, 10 मिनट्स है तो हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यू विल गेट 600 सेकेंड्स। और यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 40 इंटू 5/18। नाउ दिस विल गिव यू 11.11 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपके पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, t की वैल्यू है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज v माइनस u ओवर t। Now v is 11.11 minus u is 0 divided by 600. So when you will calculate this, आपको मिल जाएगा, पहले आप डेसिमल्स यहाँ से रिमूव कर देना, so नीचे ऑलरेडी 2 जीरोस हैं, so 2 जीरोस और आ जाएंगे, so you will get 0.0185। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is how you can calculate acceleration. So if you have any doubts, you can write me in the comment section.